कौन सा सम स्टार्ट करना है? अच्छा, हैव यू मेड सम फॉर्मेट फॉर सम नंबर 14? Yes. अच्छा, लेट मी रीड द सम. Rutvi and Princey are the partners. Sharing profit and loss in what ratio? The balance sheet of the firm as on 31/3 is as under. Balance sheet दिया है. Workmen profit sharing fund, creditors compensation, current account and capital account, bank debtors, stock, building and investment. Now they have admitted Manan as a partner on 1/7 on the following terms. Manan will bring personal furniture. ये देखो कुछ नई नई बातें आ रही हैं. Creditors को बोला मनन तू पे कर दे और ये तो तू पे करेगा. That will be transferred to his Manan to be given how much share in the future? Now Manan will be bringing 45,000 as goodwill in cash, जबकि total goodwill of the firm is how much? तो इन सब से भी बेटा बहुत सारी मिसिंग इंफॉर्मेशन निकलेगी. लेकिन सबसे पहले एडजस्टमेंट्स को टिक कर लो, क्रेडिटर्स को टिक कर लो. फॉर 6th एडजस्टमेंट स्टॉक को टिक कर लेंगे एंड वर्कमैन कंपनसेशन को टिक करो. वर्कमैन कंपनसेशन को टिक करो. क्या कह रहे हैं? इन्वेस्टमेंट्स में तो अक्रूड इंटरेस्ट है तो वो तो चले, इंटरेस्ट वाला कोई टेंशन नहीं है. बेटा व्हाट इज आवर फर्स्ट वर्किंग? फर्स्ट वर्किंग, सो गिव द हेडिंग. कम ऑन. कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो. जिन्होंने फाइन नहीं करा है चलो मेरे साथ शुरू करें. कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो. क्या कह रहे हैं? हाँ लेकिन मैं कर दे रहा हूँ. जस्ट वेट. बेटा कहाँ अटके हम? कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो. कौन कौन है बेटा पार्टनर? कौन कौन है? रुत्वी, प्रिंसी एंड मनन. नाउ बेटा मेरा ओल्ड रेशियो क्या है? 5:3. दैट इज 5/8. अरे न्यू रेशियो में मैंने मनन को कितना शेयर दिया? 1/5. ओके, दिस इज द सिनेरियो. इसीलिए हमने कुछ वर्किंग नहीं करी ना. मेरा आंसर क्या आएगा? सीधा सैक्रिफाइस रेशियो. व्हाट विल बी माय सैक्रिफाइस रेशियो? बहुत बढ़िया. द आंसर इज 5:3. नो वर्किंग इज रिक्वायर्ड बिकॉज अगर ये ओल्ड रेशियो दिया है, न्यू रेशियो का ये पार्ट अगर दिया है तो वर्किंग करके भी अल्टीमेटली आंसर क्या आने वाला है? सो वी अवॉइड डूइंग दैट. सीधा आंसर लिख लेंगे. दैट इज 5:3. कितने अकाउंट बनाने हैं अपने को जरा बताओ? कितने अकाउंट बनाने हैं अपने को? कौन से 5? रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, देन कैश एंड बैंक अकाउंट, then we have partners capital also in this. partners capital भी बनाना पड़ेगा, वो मैं बताऊंगा क्यों. क्या है? रुत्वी, प्रिंसी एंड मनन. रुत्वी, प्रिंसी एंड मनन. then I'm drawing the balance sheet. Liabilities, amount, asset,
amount, and then we have partners current account also in the sum. Partners current account, Rutvi, Princey and Manan. Rutvi, Princey, Manan. ना बेटा पुरानी बैलेंस शीट जरा उठा लो, चलो पुरानी बैलेंस शीट उठा लो बेटा। वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड क्या है बेटा मेरा? वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड, वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड इज अ लायबिलिटी कि हमने अपने वर्कर्स को प्रॉमिस किया है कि तुम बेटा अभी काम करो, हम जितना भी प्रॉफिट करेंगे वो हम तुम्हारे साथ शेयर करेंगे, तो इट्स माय। सो वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड इज अ लायबिलिटी। कितनी अमाउंट है? 30,000। क्रेडिटर्स कितने हैं? क्रेडिटर्स 1,20,000. We have adjustments in that. Then workman compensation reserve कितना है? कितना है? 60,000 है. Then current account of Rutvi and Princey will go to current account by balance brought forward. It's how much? 1,50,000 यानी 1,95,000. Then capital account of Rutvi and Princey by balance brought forward 1,20,000 यानी 90,000. Then bank will go to cash and bank. So cash and bank के डेबिट साइड to balance brought forward कितना है? 60,000. Then बेटा debtors, any adjustment debtors? How much is my amount of debtors? 90,000. Stock? Yeah, 60,000 है. Building is 4,50,000. इन्वेस्टमेंट्स कितने हैं? 1,05,000 अपना इन्वेस्टमेंट्स है बेटा। यहां तक सबने कर लिया था। नाउ गिव द हेडिंग। वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2, journal entries for adjustment number 1 and adjustment number 2 दोनों के लिए हम जर्नल एंट्री लिखेंगे ताकि अपना बेस एकदम क्लियर मस्त हो जाए। अब देखो मनन को मेरा पार्टनर बनने का था, मैंने बोला आजा बन जा पार्टनर, लेकिन तू कैश मत ला, मेरे को बिजनेस में एसेट की जरूरत है, फर्नीचर तू वो ले आ। तो मनन ने कहा ठीक है हम वो फर्नीचर लेके आ जाएंगे। तो जरा एंट्री के व्यू पॉइंट से सोचो, बिजनेस में क्या आया? बिजनेस में क्या आया? कौन लेके आ रहा है? लिखो एंट्री। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू मनन्स कैपिटल। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू मनन्स कैपिटल। नाउ बेटा रेज योर हैंड। फर्नीचर जो आया वो मैं कहा लिखूंगा? कॉमन सेंस। फर्नीचर इज माय असेट। कितने का फर्नीचर आ रहा? 75,000 का फर्नीचर आ रहा है। एंड हमने क्रेडिट किसको करा? क्रेडिट किसको करा? मनन्स के कैपिटल को। तो पार्टनर्स कैपिटल में हम लिख देंगे बाय फर्नीचर 75,000। बाय फर्नीचर 75,000। यस और नो? बहुत बढ़िया। अब देखो हमने यहां पर मनन को इतने में ही खत्म नहीं करा। हमने क्या बोला कि क्रेडिटर का भी पेमेंट कर दे
हमारे क्रेडिटर्स हैं कितने? हमारे क्रेडिटर्स हैं कितने? हमने ऐसा बोला कि भाई इसमें से 60,000 का तो पैसा दे दे, और तुम जो पैसा दोगे अगेन इट विल बी ट्रीटेड एज व्हाट? कैपिटल। सो मनन ने क्या बोला, ठीक है मैं क्रेडिटर्स को भी पैसा दे दूंगा। तो कहना से हमने अपने क्रेडिटर्स को पैसा दे दिया, तो हु इज द रिसीवर? हु इज द रिसीवर? पैसे क्रेडिटर को मिले ना, लेकिन ये पैसे दिए किसने? तो लिखो हु इज द गिवर? हु इज द गिवर इज मनन। सो एंट्री क्या बनेगी? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू creditors account debit to Manan's capital. Yes or no? So creditor में से क्या करूं? creditor में से क्या करूं? वो 60,000 क्यों माइनस? कहना से उनका पेमेंट हो गया ना, तो यहां पर लिखो लेस पेड बाय मनन 60,000. सो आउटर कॉलम कितना जाएगा? 60. एक और एडजस्टमेंट है? अरे बाप रे। तो बेटा इनर्स में लिखो इसको, ये 60,000 को इनर कॉलम में लिखा जाए। बची नेक्स्ट जरा देखो तो क्या है, नेक्स्ट जरा देखो। इसका दूसरा इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल में भी जाएगा। यहां पर हम लिख देंगे बाय मनन के कॉलम में 60,000, मनन के कॉलम में वो जाएगा, दैट इज हाउ मच? 60,000. अब जरा ध्यान, मनन को मैंने फ्यूचर में प्रॉफिट कितना देने को बोला? 1, तो नो प्रॉब्लम, 1/5 हम उसको दे देंगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट जरा पढ़ो। गुडविल वो कितना कैश में लेके आया? 45. गुडविल वो कितना कैश में लेके आया? गिव द हेडिंग। वर्किंग नोट नंबर 3, जर्नल एंट्री फॉर एडजस्टमेंट नंबर 4, एडजस्टमेंट नंबर 5। दोनों एडजस्टमेंट की हम एंट्री लिख देंगे। जर्नल एंट्री फॉर एडजस्टमेंट नंबर 4 અને एडजस्टमेंट नंबर 5। अब एडजस्टमेंट नंबर 4 में देखो हो क्या रहा है। एडजस्टमेंट नंबर 4 में मनन 45,000 गुडविल का पैसा किस में लाया? कैश में। सो रेज योर हैंड, ये तो एंट्री आती है, रेज योर हैंड। 12वीं गुडविल कैश में आया। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। वेरी गुड बेटा। व्हाट इज द सेकंड एंट्री? टू ओल्ड पार्टनर्स અને કયા રેશિયો? सैक्रिफाइस। वेरी गुड बेटा। लिखो एवरीबॉडी, कैश अकाउंट डेबिट 45,000 टू प्रेम फॉर गुडविल 45,000 and then premium for goodwill 2। कौन है बेटा? ओल्ड पार्टनर कौन है? रुतवीस कैपिटल and Prince's capital in which ratio? What is the sacrifice ratio? 5:3। So 45,000 का बेटा 5:3 मारो। 28 125 यानी 16। बेटा एक गलती करी मैंने, गलती करी है। कैपिटल नहीं आएगा, कैपिटल नहीं आएगा। It will be Rutvi current and then Prince is also giving current।
It won't be capital as we are making current account. The adjustment goes to current, right? बेटा पोस्टिंग बता दो, चलो पोस्टिंग बता दो. कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल में कहां जाएगा? कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल. कैश में क्या क्या क्या? टू प्रीमियम फॉर गुडविल 45,000. અને બેટા ઋત્વી કરંટ અને પ્રિન્સી કરંટ ક્રેડિટ हुए हैं. So partners current માં credit side by premium for goodwill 28125 16875. बेटा अब ये फिफ्थ वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है. फिफ्थ वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये तो कैश हमने बहुत खेला, हर एक सम में खेला है. फिफ्थ वाला एडजस्टमेंट क्या बोलता है जरा चेक करो. फिफ्थ वाला, मेरा टोटल गुडविल कितना है? 3 लाख. मेरा टोटल गुडविल कितना है? अच्छा, ये टोटल वैल्यू देने का पर्पस क्या है? पर्पस क्या है? कहना से हम मनन का शेयर इस पर से ढूंढ सके. पर्पस ये है कि हम मनन का शेयर उस पर से ढूंढ सके. बेटा मनन का शेयर कितना आएगा? मनन का कहना से मनन शेयर्स विल बी 3 लाख इंटू 1/5. कहना से इट विल बी 60,000. जो मनन का शेयर 60,000 आ रहा है, आने दो, हमको क्या, उसके क्या फर्क पड़ेगा? मेरे को कुछ फर्क पड़ेगा? रेज योर हैंड. क्या फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा? नताशा. तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. ये डिस्ट्रीब्यूट क्या है? हाँ सौम्या. Yeah, that's the important point. बेटा क्या तुम डिस्ट्रीब्यूट कहाँ कर रही हो? बेटा फ्लड में कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने निकले थे हम, जो मनन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. बेटा ये गुडविल पर से इंपॉर्टेंट पॉइंट निकलता क्या है? जरा ध्यान दो रे. टोटल गुडविल में से मनन का शेयर अगर हमने ढूंढा कितना आया? 60,000. तो 60,000 उसको लेके आने हैं मनन को. तो उसमें से 45 तो कैश में लेके, बाकी के और 15 भी तो लाने पड़ेंगे ना. तो हम क्या बोल रहे हैं? बाकी के 15 ला. तो ही सेज के अपने पास अब इतना कैश तुम मेरे कैपिटल में एडजस्ट कर लो. किस में एडजस्ट कर लो? तो ये तुमने लिखा, मनन का शेयर लिखा 60,000. उसके बाद लिखना शुरू करो. टोटल शेयर ऑफ मनन इज 60,000. टोटल शेयर ऑफ मनन इन गुडविल, टोटल शेयर ऑफ मनन इन गुडविल इज 60,000. out of which he has already got 45,000 in, out of which he has already got 45,000 in cash. Therefore remaining 15,000 is to be adjusted towards his capital. 15,000 is to be adjusted towards his. अब देखो हमको कैपिटल में एडजस्ट करना चाहिए था, यस और नो?
लेकिन यहाँ पर कैपिटल के साथ साथ हम क्या बना रहे हैं, तो हम उसकी एंट्री वो करंट वाले में दे देंगे। इंस्टेड ऑफ राइटिंग कैपिटल विल राइट व्हाट। लेकिन एंट्री तो बताओ बेटा क्या होती थी, एंट्री तो बताओ, तुम्हें याद नहीं है। हम खाली कैश कैश वाली एंट्री को याद रखे थे, ये एंट्री हम भूल चुके हैं। शाबाश शाबाश। रशिका, Manan's current account to Prithvi's current account to Prince's current. कहना से अपनी एंट्री क्या थी, न्यू पार्टनर्स कैपिटल टू न्यू पार्टनर टू इन 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 इन। तो यहाँ पर करंट के बदले हम क्या लिखेंगे, सॉरी कैपिटल के बदले क्या लिखेंगे। सो मनन्स करंट अकाउंट डेबिट 15,000 टू रुतवी करंट टू प्रिंसी करंट। बेटा कौन से रेशियो में जाएगा, कौन से रेशियो में, सैक्रिफाइस रेशियो विच इज 5:3। कम ऑन 9375 5625। इसका लेक्चर पोस्टिंग नहीं होगा मेरे से मेरे भाई। मनन्स करंट टू रुतवी टू प्रिंसीस करंट। कितनों से इसकी लेक्चर पोस्टिंग हो पाएगी, हाथ ऊपर। वेरी द फ्यूज। प्रांशु सर डेबिट साइड पर्टिकुलर्स में रुतवीज करंट एंड प्रिंसी करंट और मनन के कॉलम में अमाउंट लिखेंगे। डेबिट साइड बेटा, डेबिट साइड बहुत बढ़िया। क्या लिखूं, पार्टिकुलर्स में टू रुतवीज करंट टू प्रिंसीज करंट और दोनों की अमाउंट लिख देंगे मनन्स के कॉलम में। बहुत बढ़िया। और क्रेडिट साइड में बाय मनन्स करंट और रुतवी और प्रिंसी के कॉलम में उसकी रिस्पेक्टिव अमाउंट लिखेंगे। बहुत बढ़िया, हम लिख देंगे बाय मनन और अमाउंट किस में जाएगी, रुतवी और प्रिंसी में। बेटा अभी भी ऐसा कोई है जिसको इसकी पोस्टिंग समझ में नहीं आ रही है, बेटा लास्ट बार, छेली बार, चलो जल्दी, छेली बार। मनन्स करंट क्या हुआ है, सो मेरे को करंट में कहां जाने का, मेरे को करंट में कहां जाने का, डेबिट साइड। किसको देख के हम गए, मनन को। लेकिन पर्टिकुलर्स में लिखने का क्या, जो क्रेडिट हुए हैं, इसलिए हम लिखेंगे क्या, टू रुतवी करंट અને टू प्रिंसी करंट। किसे देख के हम गए थे यहाँ डेबिट साइड, मनन। तो अमाउंट मनन ना कॉलम में आवे 93755625। बेटा ये लास्ट बार समझा रहा हूँ, लास्ट बार। इसके बाद एक बार और समझा दूंगा, और क्या है, देयर इज नथिंग लास्ट फॉर अस सर। रुतवी प्रिंसी क्या हुए हैं, सो हमको क्रेडिट साइड जाने का, लेकिन पर्टिकुलर्स में लिखने का, जो डेबिट हुआ हो। सो मनन करंट रुतवी में 9375 ने प्रिंसी में 5625। बेटा पहला 5 एडजस्टमेंट खबर पड़ी जे इंपॉर्टेंट था, नत नव લઈને આયા હતા લોકો આ વખતે। પેલું કેપિટલ રોકડામાં નહીં, ફર્નિચર અને ક્રેડિટરમાં લઈ આવ્યો, ધેટ વોઝ અ ન્યુ પોઈન્ટ। પછી આ આપણે ભૂલી જ ગયા હતા કે પેલું 60,000 માંથી પેલું 15,000 એડજસ્ટ કરો કેપિટલમાં, એવો આપણે સમ જોયો તો 9th આસ્તા આના, उसमें ऐसा सेम पॉइंट आया था, सम नंबर 9। बेटा नेक्स्ट वीक का टेस्ट मैंने बोल दिया है तुमको, फाइनल अकाउंट्स एंड एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। फाइनल अकाउंट्स एंड एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जहां तक मैंने सिखाया वहां तक। और फॉर योर नॉलेज आस्था आना वाला सम सिखा दिया है, हाँ? आस्था आना वाला सम सिखा दिया है, ठीक है। हम देख लेंगे सर एक बार। 6th वाले एडजस्टमेंट पे चलो, 6th वाले एडजस्टमेंट पे चलो बेटा। 6th वाला, कम ऑन 6th वाला। हमने क्रेडिट पे परचेज किया है विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन क्रेडिटर्स। नाउ यूज योर ब्रेन। अगर हम सामान परचेज कर रहे हैं तो ये बिजनेस का एक्सपेंस है, ये बिजनेस का क्या है, लेकिन हमको ये रिकॉर्ड करना ही रह गया था। तो
तो एंट्री जरा लिखो, क्या आनी चाहिए, एंट्री लिखो। एडजस्टमेंट नंबर कौन सा है, 6। तो जर्नल एंट्री फॉर एडजस्टमेंट नंबर 6। हमने सामान परचेस किया है क्रेडिटर से, लेकिन अभी तक उसको रिकॉर्ड नहीं किया। बट इफ आई परचेस द सामान, इट्स माई बिजनेस। सो एंट्री मारो, अगर वो बिजनेस एक्सपेंस है तो रीवैल्यूएशन को क्या करने का, या रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू creditors revaluation account debit to creditors। अब देखो कुछ लोगों को एंट्री समझ में नहीं आती है, जर्नल एंट्री तो दूर दूर तक अपना नाता नहीं है, तो इसको लॉजिकली कैसे करने का, दूसरी तरीके से क्रेडिटर में ये सामान जो मैंने परचेस किया वो प्लस होगा कि माइनस होगा, सामान परचेस करा है, सो यहां पर हम ये क्रेडिट परचेस वाला सामान प्लस करेंगे। तो देखो जैसे ही मैंने प्लस करा, मेरे 60 से क्रेडिटर बढ़ के हो कितने गए, मतलब लायबिलिटी बढ़ गई है, लायबिलिटी बढ़ गई है। तो उस तरह से भी हम रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड उसको लिख सकते हैं विदाउट राइटिंग द जर्नल एंट्री। ऐसे भी तुम लॉजिक लगा के आंसर निकाल सकते हो कि क्रेडिटर में मैं लिखना भूल गया था, तो क्रेडिटर में मैं अगर लिखूंगा तो मेरी लायबिलिटी बढ़ जाएगी, एंड लायबिलिटी इफ इट इंक्रीजेस देन इट गोज टू रिवैल्यूएशन डेबिट साइड, डेबिट साइड। बेटा 7th वाला इजी है, जरा हाथ ऊपर। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 45,000, उसकी वैल्यू हो कितनी गई है, 36,000। 45,000 के स्टॉक की वैल्यू हो गई है 36, मतलब कितने गिरा, कितना गिरा, 9,000 से वो गिरा। सो यहां से स्टॉक में से मेरे को क्या करने का, माइनस कर दो, कितना, कितना, सर लेकिन मेरे को तो 45,000 कहीं दिखता ही नहीं है। बेटा 60 માં જ ઇન્ક્લુડેડ છે, પેલો 45,000 જે કહે છે એ 60 માં જ ઇન્ક્લુડેડ છે। तो 45,000 के स्टॉक की वैल्यू 36 हो गई, मतलब स्टॉक कितने से गिरा, स्टॉक कितने से गिरा। सो यहां से क्या करूं, यहां से क्या करूं, सो रिवैल्यूएशन 9,000 में माइनस कर दूंगा 51,000। बेटा सेकंड इफेक्ट, सेकंड इफेक्ट कहां कहां, किधर किधर, डेबिट साइड टू स्टॉक 9,000। बेटा अगर हम सामान परचेस करते हैं ना, तो वो सामान अगर नहीं बिका तो किस में रहेगा, क्लोजिंग स्टॉक में। तो ऐसा ही बोल रहे हैं कि तुमने ये जो सामान खरीदा था ना, तो खाली क्रेडिटर में हम लिखना भूल गए, जो क्लोजिंग स्टॉक में जाना चाहिए था वो तो गया ही है, એટલે એને પછી ખાલી ક્રેડિટર માં જ ઇફેક્ટ દેવાની છે, ક્લોઝિંગ સ્ટોક ને અડવાનું, ઇટ્સ ઓલરેડી ધેર, ઇટ્સ ઓલરેડી ધેર। बेटा लायबिलिटी 8 वाला, लायबिलिटी वर्कर की लायबिलिटी कितनी आई, लायबिलिटी आई कितनी, 28। इधर ध्यान, इधर ध्यान, इधर ध्यान। बेटा मैंने कंपनसेशन के लिए रिजर्व बना के कितना रखा है, कितना रिजर्व बनाया, ऑन दैट असम्पशन के भाई वर्कर्स के एक्सीडेंट होंगे, लेकिन इतने ज्यादा नहीं हुए। कितने हुए, मुझे कितनी लायबिलिटी देनी पड़ी। तो इसका कल मैंने एक नया तरीका सिखाया था, क्या करने का, सबसे पहले कहने से 28 को पहले बाहर लिख देने का, क्योंकि वो उतनी मेरी लायबिलिटी है, तो उसको अपने को बाहर लिख देने का। तो 60 में से खाली 28 मेरी लायबिलिटी है, बसा कितना, बसा 32,000 बच गया है ये रिजर्व में। क्या करूं, क्या करूं, किसको, यहाँ लिखो, यहाँ पर लेस, डिस्ट्रीब्यूट अमंगस्ट ओल्ड पार्टनर 32, डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द ओल्ड पार्टनर 32। कैपिटल में लखू के करंट में,
करंट में जाएगा, बहुत बढ़िया। बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, बेटा व्हाट्स माय ओल्ड रेशियो? अमाउंट बता दो। 20,000 અને 12,000। बेटा लास्ट एडजस्टमेंट जरा ट्राई मारो। accrued interest on investment, बेटा what do you mean by the word accrued? accrued એટલે outstanding interest on investments, मतलब ये इंटरेस्ट मेरे को मिलेगा कि अपने को देने का है? मिलेगा। so where shall I write this मिलेगा? can I say it's asset? so accrued interest on investment ये मेरे asset है, कितना? Can I say asset side अगर asset बढ़ रहा है तो revaluation profit के loss, revaluation profit के loss, it will go to profit by accrued interest on investment 24,000। But any other adjustment is pending? Any other adjustment is pending? But let's close chalo revaluation account. Can I say on both the side it is 24,000? Yes. But what does this indicate? It's squared up. No profit, no loss. It's a squared up account. It's a squared up account. एना પછી partners capital account बंद करिए चलो पहला। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बंद करिए। 1,20,000, 90, 1,35,000, बेटा 1,20,000, 90 અને 1,35,000। तो can I say that itself will become my closing balances? This is my closing balance। बेटा ये कहाँ जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, लायबिलिटीज। सो कैपिटल में हम लिख देंगे रुतवी, प्रिंसी अने मनन 1,20,000, 90,000 and 1,35,000। बेटा when partners current account બંધ કરીએ એમાં આપણી જોડે સીન થવાના છે। હા બેટા ધ્યાનથી સીન થવાના છે। બેટા ઋત્વી અને પ્રિન્સી નું જરા ચેક करो, क्रेडिट साइड નું टोटल વધારે છે, मतलब उनका जो बैलेंस आएगा वो होगा क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो इट्स अ क्रेडिट बैलेंस। लेकिन मनन का डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है तो जो भी बैलेंस आएगा इट विल बी अ डेबिट बैलेंस। तो ए रीते આપણે નક્કી કરીશું ક્યાં લખવાનું। બેટા ઋત્વી નું ટોટલ મારો 2,70,000। I'm sorry 2,07,500 2,29,500। अरे लेकिन वो मैंने पूछा ही नहीं है ना, वो मुझे भी दिख रहा है, चुप मारो। 2,07,500 229। बेटा तो ये ही बैलेंस बन जा रहा है। दिस इज माय क्लोजिंग बैलेंस। लेकिन 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 कैन आई से क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा था तो दिस इज विच बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। तो अगर क्रेडिट बैलेंस है तो लायबिलिटी की असेट, लायबिलिटी लिखो। करंट वाला अकाउंट रुतवी 2,07,500, प्रिंसी
229 500. Prithvi is 207 500 229. अब बेटा मनन देखो हैरान कर रहा है, डेबिट साइड નું टोटल વધારે છે, सो बेटा डेबिट साइड का ये जो टोटल ज्यादा है, दिस इज विच बैलेंस? नाउ वेयर डू वी शो डेबिट बैलेंस? असेट. तो असेट માં લખી દઈએ આપણે મનન્સ करंट अकाउंट 15,000. बेटा टैलीज नहीं होगा अभी भी, कैश अकाउंट बंद करने का है. 1,05,000, 1,05,000. This is closing balance 1,05,000. बेटा where will it go? लिख दिया जाए असेट में कैश અને बैंक बैलेंस 1,05,000. 9,15,000. Can I say that's my total of the balance sheet? 9,15,000. बेटा any doubt? बेटा अभी तक के हमने जितने भी सम किए ना, सारे इजी वाले एडजस्टमेंट थे. कल से द एडजस्टमेंट्स विल गो टू अ डिफरेंट लेवल. इट इज 16, 17, 18, 19, 20. पांचे पांच सम मोस्ट इंपॉर्टेंट and most expected to be asked in your board exams with a very difficult level of adjustments जो हम करना शुरू करेंगे कल से. डोंट वरी. इलस्ट्रेशन लास्ट कौन सा करा तुमने? 20. उसमें भी एक पहला वाला एडजस्टमेंट मुझे समझाने का है. उसमें कुछ वो रेशियो वाले में कुछ उन्होंने शब्द बदल दिए हैं ना, तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है, वो भी मैं कराऊंगा. लेकिन आज इलस्ट्रेशन 25 लिखो होमवर्क में. इलस्ट्रेशन 25 इज योर होमवर्क. ठीक है. सम नंबर 16 का वर्किंग चालू करो अभी फटाफट. सम नंबर 16 में मुझे सैक्रिफाइस रेशियो ढूंढ के दो. फॉर्मेट्स बनाओ जो चार अपने इंपॉर्टेंट बनाते थे. रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, कैश बैंक एंड बैलेंस शीट. कम ऑन. Let's start with sum number 16. Come on.